तुम कोई बहाना बना लो, मैं मान लूँगा, खुदा के वास्ते बस लौट आओ। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज झारखंड वासियों के लिए एक अलग से सुबह हुई जब लोग जागे। मोबाइल को उन्होंने आम दिनों की तुलना में उसी तरीके से यूज करना चाहा, लेकिन एक निराशा सभी के चेहरे पे आ गई। कारण यही है कि राज्य सरकार के निर्देश अनुसार आज सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक लगभग उस वक्त तक नेट की जो सुविधा है वो नहीं मिल पाएगी। कारण है JSSC CGL परीक्षा जो है वो 21 और 22 सितंबर को हो रही है। आज के दिन और कल के दिन इसी समय में इसी वक्त पर नेट की सुविधा नहीं मिलेगी, कनेक्टिविटी जो है वो कट कर दी गई है। वैसे आप लोगों ने ये सुन रखा है कि जब कुछ बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, खास करके वैसे एग्ज़ाम जिनसे नौकरी मिलने की होती है, तो उस स्थान पर जहाँ पर सेंटर केंद्र बनाए जाते हैं वहाँ पर जैमर लगा दी जाती है कि कोई इस तरीके की कोई एक्टिविटी ना हो पाए जिससे अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़े और परीक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति ना बने। लेकिन झारखंड में जिस तरीके से पेपर लीक, वैसे तो ये देश भर की समस्या है, लेकिन अभी अभी जब निर्देश आए तो लोगों के बीच में एक खलबली सी मच गई है, क्योंकि जीवन को हम बिना नेट के, डाटा के सोच ही नहीं सकते हैं। इसकी कल्पना करने मात्र से ही डर जाते हैं। वैसे नुकसान तो हर फील्ड को है, लेकिन मेरे साथ फिलहाल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं बाघमारा के विशाल महतो जी। उनसे जानना चाहूँगी सुबह सुबह उनके पास कितने नोटिफिकेशन पहुँचे हैं और किस तरीके से आज का दिन गुजर रहा है। बहुत स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले फ़ोन ही हाथ में उठाते होंगे? जी मैम। तो आज नेट खुला क्या? आज नेट तो नहीं खुला मैम। तो फिर जैसे ही नेट नहीं खुला तो उसके बाद की क्या स्थिति है? कॉल तो खूब आ रहे होंगे। कॉल्स तो आ ही रहे हैं, सिर्फ नेट नहीं चल रहा। और जैसा कि पता लगा झारखंड सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि जो एग्ज़ाम है JSSC और CGL का, तो उसके कारण नेट को बंद कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अक्सर पेपर लीक हो जाता है, चाहे झारखंड रहे, यूपी रहे, बिहार रहे, पूरा देश में पेपर लीक की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसको देखते हुए झारखंड सरकार ने यह कदम उठाया है, तो इसको हम अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि एक छात्र का भविष्य का सवाल है, उसके जीवन का सवाल है। और हम लोग 2-4 घंटे अगर नेट यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन तो आ ही रहा है ना। और अगर पेपर लीक होता है तो उसका जीवन, विद्यार्थी का एक जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है, उसका घर परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी माँ बाप का आशाएँ सारे मिट्टी में मिल जाती हैं। तो इसको देखते हुए एक तरफ से झारखंड सरकार का यह फैसला बहुत अच्छा है मैम। तो विशाल, क्या इससे आम जनता जो है वो तबाह महसूस नहीं कर रही है? क्योंकि कई मरीज जो हैं, उनके जितने भी परिवार वाले हैं, वो जा कर के किसी दुकान में मेडिकल पे पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर जो है भीड़ लग जा रही है, ऑनलाइन नहीं है, जेब में अब लोग कैश नहीं रखते हैं, तो सारी व्यवस्था ठप है। तो सिर्फ 6 लाख अभ्यर्थियों के लिए ऐसा डिसीजन सही है? देखिए मैम, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब नोटबंदी था तो हम लोग लाइन में लगे हुए रहते थे, तो हम लोग को परेशानी होती थी कि नहीं? तो ऐसा ही अगर ये देखिए 100, 1000, लाखों की संख्या जो छात्र हैं उनकी समस्या है। अगर इस प्रकार से कदम नहीं, अभी देख रहे होंगे कि हर होटल, हर लॉज लगातार छापेमारी चल रही है। क्यों? पेपर लीक के लिए। तो एक झारखंड सरकार इसके लिए मतलब कड़ा कदम उठा रही है। और हम लोग को ऐसा कुछ नहीं है, फ़ोन ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ़ोन से ही लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैश भी चल रहा है, फ़ोन से सारा चीज़ हो रहा है। कुछ समय की बात है, इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अभी भी तो हम आए तो सारा चीज़ तो चल रहा लगातार। अभी पूरा धनबाद घूमे हम, सारा चीज़ वैसा का वैसा, ऐसा तो कुछ नहीं दिखा, कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा मैम। देखिए झारखंड में अब मान के चलिए विद्यार्थियों को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लोग पूरा जीवन पूरा संघर्ष करते हैं पढ़ाई को लेकर। पेपर लीक हो जाता है, बहुत ही दुख की बात है। लगातार आंदोलन होता है, ये अच्छी बात नहीं है। विशाल, झारखंड में पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है कि नेट की जो सेवा है उसको समाप्त कर दी गई है। कहीं ये चुनाव के लिए इस तरीके का तो कुछ रणनीति नहीं है? देखिए मैम, ये चुनाव का कोई रणनीति नहीं है। लगातार हेमंत सोरेन जो है लोगों के लिए, भलाई के लिए वो काम कर रही है। तो एग्ज़ाम है, इसको लेकर भी वो काम कर रही है। आप देखते होंगे मैया योजना, बहुत सारा योजना है जो लगातार आज तक इतिहास में कोई नहीं किया, जो हेमंत सरकार कर रही है। और अगर अभी यह फैसला उठा है तो ये हम लोगों के लिए ही है, छात्र के लिए ही है। अगर छात्र का पेपर लीक हो जाता है तो इससे दुख की बात कोई नहीं हो सकती। क्या सिर्फ जो कदाचार होता है इस तरीके से परीक्षा में, उसका माध्यम सिर्फ ऑनलाइन ही व्यवस्था
या किसी और तरीके से सेटिंग करके भी छात्र जो है इसमें आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ज़्यादातर हम मानेंगे कि इसमें नेट का जो है वो बहुत बड़ा हाथ होता है। मोबाइल आज के ज़माने में तुरंत हम लोग कहीं भी कुछ भी भेज देंगे और तुरंत कोई भी चीज़ फैल जाता है, चाहे कुछ भी खबर हो, बुराई हो, अच्छा है, तुरंत फैल जाता है। तो ये एक मेन कारण होता है, इसको बंद करना बहुत ज़रूरी था। मैं सुबह से बाघमारा में क्या माहौल है? आम जनता जो है, आपके आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा जब वो सुबह सुबह फ़ोन खोल रहे हैं, कुछ नेट नहीं चल रहा है? देखिए, नेट तो अब हम लोग का जीवन का आधार बन चुका है। सुबह उठते ही नेट, मोबाइल के बिना हम लोग रह नहीं सकते। मोबाइल हम लोग के जीवन का एक हिस्सा बन चुका है, लेकिन फिर भी हम लोग को कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा। अगर देश को या फिर झारखंड को या बचाना है, इसको आगे लेके जाना है, कभी न कभी कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आप देखिएगा, लॉकडाउन हुआ था तो कैसे हम लोग घर में बंद थे। तो सरकार की इस व्यवस्था से मतलब सीजीएल परीक्षा अच्छे से हो पाएगा संपन्न? एकदम क्यों नहीं होगी, अभी हो ही रही। लगातार छापेमारी, मतलब जो कदम उठा सकती है, जैसा निर्णय ले सकती है, अच्छा से अच्छा वो कर रही है झारखंड सरकार। धन्यवाद विशाल। मेरे साथ अशोक जी भी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। बहुत स्वागत है अशोक। पहले बताइएगा कि फ़ोन चलाने की तो आदत होगी ही। यस मैम। तो सुबह सुबह नेट जो है आज तो मिल पाया होगा? नहीं मैम, नहीं मिल पाया। तो फिर क्या लगा जैसे ही आपने जब फ़ोन को ऑन किया और नेट नहीं चल रहा था, तब क्या फीलिंग थी? फीलिंग थोड़ी सा असहज महसूस हुई, क्योंकि सुबह सुबह जो ऑनलाइन न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है वो प्रोवाइड ना हो पाई जी। और बाकी सब उतना फर्क नहीं पड़ा, खास करके। और हमारे एरिया में क्या है कि ग्रामीण एरिया, तो ग्रामीण एरिया लोग उतने मोबाइल यूज करते नहीं हैं जी। और सुबह सुबह अपने अलग अलग एक्टिविटी में लगे हुए रहते हैं, तो उतना हम लोग का असर नहीं हुआ। लेकिन एक मैंने जो अभी मुहिम चलाया है सरकार की तरफ से, एक अच्छी मुहिम, क्योंकि अगर इन नीति के कारण गलत अभ्यर्थियों की चयन होती है, गलत अभ्यर्थियों की चयन होती है, तो उसके कारण भविष्य में उनके मैंने जितने मान लीजिए 40 साल तक हम लोग को भुगतना पड़ेगा। गलत नीति के कारण गलत लोगों की बहाली होगी, फिर वो गलत काम करेंगे। इसके लिए सही नीति है। तो राज्य सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं? एक चीज़ बताइएगा, क्या सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही चोरी हो पाती है एग्जाम में, या फिर किसी और तरीके से OMR सीट में सेटिंग या समथिंग कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जिससे जिन अभ्यर्थियों को चाहा जा रहा है उन्हीं का सिलेक्शन हो? नहीं तो ऑफलाइन में आप क्या है कि आप उतना कैपेबल नहीं है, जो जितना मान लीजिए कटअप जाते हैं कोई भी एग्जाम का, आप उतना कैपेबल नहीं कर सकते, मैंने उतना आप जैसे मार्क नहीं कर सकते क्वेश्चन आंसर जो अभी एग्जामिनिंग सेंटर में है। ऑनलाइन में क्या था, बहुत सारा ब्लूटूथ का बहुत सारा पकड़ाया गया कि कान में ब्लूटूथ वायर लेके गए हैं, मैंने ऑपरेशन साइट करके बहुत सारा ऐसी एक्टिविटी करके अब बहुत टाइम देखा गया है। उस तरह की एक्टिविटी को रोका जा सकता है इसके थ्रू। क्या ये झारखंड सरकार की नाकामी नहीं है कि 6-7 लाख अभ्यर्थियों के लिए पूरे झारखंड को 7-8 घंटे 2 दिनों तक बंद करना? देखिए, किसी भी काम को करने जाइए तो उसका 2 पहलू होता है, लेकिन आप अच्छे काम को भी करने चाहिए तो उनके साथ कुछ नकारात्मकता होती है, लेकिन हम कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ को इग्नोर करना पड़ता है। तो इस एक्शन से जितने भी सेटर होंगे उनका जो सोच है वो फेल हो जाएगा? फेल होगा। देखिए, कुछ हद तो रोका जाएगा, अब इतना ही कर सकते हैं, बाकी तो हम जितना आइडिया नहीं है। कभी ऐसा सुने थे कि कोई एग्जाम होने वाला है राज्य भर में कहीं पे भी और इस तरीके से नेट को रोक दिया जाएगा? ये पहला मुहिम। अच्छा, कभी जब आप कोई एग्जाम दिए हो तो ये तो मालूम होगा कि सेंटर पर जैमर लगाया जाता है कि उस समय आप फ़ोन वगैरह ऑपरेट नहीं कर पाए? हाँ, ये पता है। चलिए, आप सुन रहे थे अशोक जी को, वैसे आप ज़रूर बताइएगा, हो सकता है कि आप इसे समर्थन में देखते हो, लेकिन दूसरा पक्ष है, मैं चाहूँगी आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे सुबह उठने के बाद अगर आपको भी मोबाइल की लत है तो ज़रूर बताइएगा कि आज कितने घंटे जब आप फ़ोन को मिस कर रही हैं, इतने सारे घंटे, तो फिर उस समय कौन सी एक्टिविटी आप कर रहे हैं। अन्य खबरों के लिए जुड़ सकते हैं लाइव इंडियन गार्ड के साथ।